वाह केजरीवाल वाह, क्या पत्ता फेंका है आपने केजरीवाल। भगवंत मान जी मान गया, तो मान गया। पंजाब पुलिस भी इनको रोक रही है आने से, आपने गौर करा भाई साहब? रोक रही है। अरे इनको तो आने देना चाहिए था। पता क्यों रोक रही है? वो जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। केजरीवाल और भगवंत मान को ऐसा लग रहा है कि अगर गलती से ये दिल्ली आ गए तो कुछ लोग जो है ना, छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, कहीं वो लोग आम आदमी पार्टी मुख्यालय की तरफ ना चले जाए। कुछ लोग केजरीवाल के घर जाके उसके पर्दे के रेट ना पूछ लें, कहीं उसके स्विमिंग पूल में नहाना शुरू कर दें। क्योंकि भाई साहब जो लोग लाल किले में चढ़ाई कर सकते हैं ना, उनके लिए केजरीवाल का मकान क्या है भाई साहब? टकैत जी, हेलो टकैत जी के प्रशंसकों, सारे भाइयों राम राम। भैया के देखे हो भैया, ये जो टकैत जी तो है ही नहीं। टकैत जी इसलिए नहीं है अब की बारी भाई साहब कि अब की बारी भगवान ना करे कुछ बड़ा कर सकते हैं ये लोग। हमारे को भी विशेष सूत्रों के हवाले से इनकी हरकतों से पता लग रहा है, क्योंकि ये किसान हमारे जो अन्नदाता है उनका रूप धारण कर आए हैं, जो खाकी वर्दी से आमना सामना कर रहे हैं। ये बॉर्डर पार जो दिल्ली का कर रहे हैं ना, दिल्ली का बॉर्डर जो चारों तरफ से और राज्यों से घिरा पड़ा है, ये उत्तर प्रदेश से वाया आने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ है टकैत जी? हेलो टकैत जी, टकैत जी के प्रशंसकों, बक्कल तार देंगे बोल रहे थे। पिछली बार आपने बक्कल तारे तो 3 राज्य जीत गई बीजेपी, अब की बारी बक्कल तारोगे तो अब की बार 400 पार है। हेलो टकैत जी, आप तो मोदी जी के पीछे हाथ धोकर पड़े हो। लेकिन वो नहीं है इस बार। कौन फिरकी ले रहा होगा? पंजाब से आए। अरे पंजाब से आए हैं, पंजाब वाले भी हमारे भाई है, मगर दुख तब होता है जब गुरु की भूमि के लोग, जो हमारे गुरु नानक देव की पहचान है, गुरु गोविंद सिंह जी की पहचान है, वहाँ के लोग खड़े होकर कहते हैं कि हम अपने पंजाब से आए हैं, पंजाब हमारा है। वो लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा। पंजाब हिंदुस्तान में प्रत्येक नागरिक का है, जिस तरीके से पंजाब वालों का दिल्ली है। आज माहौल खराब करा जा रहा है। एग्जैक्ट राहुल गांधी की यात्रा जैसी प्रारंभ हुई तो इधर वो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी इस यात्रा में नहीं है, जो किसान आंदोलन चल रहा है इनका, मगर ये किसानों का रूप धारण कर चुके हैं। ये किसान नहीं है भाई साहब। किसान वो होते जो किसान हमारे सेवा करते हैं खेत में, जो अन्न बोते हैं। मगर जिस तरीके से इन्होंने प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करते हुए, जब मैंने कल हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर देखा ना भाई साहब, तो मुझे रोना आ रहा था। एक महिला फूट फूट के रो रही थी, बूढ़ी औरत, कह रही थी तुमने तुम्हारा क्या बुरा करा है, मैं 3 घंटे से दुखी हो रही हूँ। कहाँ गई टकैत जी आपकी महंगाई? कहाँ गई आपकी बेरोजगारी? कहाँ गया लोगों का रोजगार का साधन? आपकी मांगे हैं, हम आपके साथ हैं। क्योंकि अगर आप किसान हो, मगर आप आके जंतर मंतर में प्रदर्शन करो, आप नरेंद्र मोदी जी के घर जाओ, आप जो हमारे कृषि मंत्री है उनके घर जाओ, रामलीला मैदान है, रामलीला मैदान में आप खूब केजरीवाल की तरह चलाओ। केजरीवाल ने भी क्या करा था? बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल। आज वो अन्ना हजारे बेचारा बीमार पड़ा हुआ है, ये जरूर डालना भाई साहब। अन्ना हजारे भी मैं ही बार बार जगाता हूँ, आप लोग भी नहीं अन्ना हजारे के बारे में पूछते हो। कहाँ है अन्ना हजारे? अन्ना हजारे बेचारा अंदर से टूटा पड़ा है। मगर आज देखो आप बॉर्डर में, आप महंगाई नहीं होगी, अब बेरोजगारी नहीं होगी, अब पेट्रोल खराब नहीं होगा, अब पोल्यूशन नहीं होगा। और सबसे मजे की बात सुनो, वाह केजरीवाल वाह, क्या पत्ता फेंका है आपने केजरीवाल। भगवंत मान जी मान गया, तो मान गया। पंजाब पुलिस भी इनको रोक रही है आने से, आपने गौर करा भाई साहब? रोक रही है। अरे इनको तो आने देना चाहिए था। पता क्यों रोक रही है? वो जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। केजरीवाल और भगवंत मान को ऐसा लग रहा है कि अगर गलती से ये दिल्ली आ गए तो कुछ लोग जो है ना, छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, कहीं वो लोग आम आदमी पार्टी मुख्यालय की तरफ ना चले जाए। कुछ लोग केजरीवाल के घर जाके उसके पर्दे के रेट ना पूछ लें, कहीं उसके स्विमिंग पूल में नहाना शुरू कर दें। क्योंकि भाई साहब जो लोग लाल किले में चढ़ाई कर सकते हैं ना, उनके लिए केजरीवाल का मकान क्या है भाई साहब? क्या पता वहाँ स्विमिंग पूल में नहाना शुरू कर दे जाके। क्या पता वो 80,000 रुपये का, जो 1.5 लाख रुपये का उनका कबोर्ड है, वहाँ जाकर लैट्रिन करना शुरू कर दे वो लोग भाई साहब। उनका शौक है। क्या पता पर्दे उखाड़ के ले आए इसके 2-2 लाख रुपए के। जिस तरीके से हालात बनाए जा रहे हैं, इलेक्शन से पहले एजेंडा ये लोग चला रहे हैं। इनको हमारा राम मंदिर हजम नहीं हो रहा पत्रकार, और राम मंदिर हिंदुस्तान में बना है और डंके की चोट में बना है राम मंदिर। और राम मंदिर के खिलाफ अगर किसी ने कुछ बोला तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ उर्फ अयोध्या का महंत, गोरखनाथ मंदिर का महंत, जो अयोध्या वासियों को साथ लेके चल रहा है, वहाँ पुतिन के ड्रोन चल रहे हैं, वहाँ इजराइल के ड्रोन चल रहे हैं। पुतिन इट मीन्स रूस। और आज हमारे राम भक्तों को, जो बेचारे शहीद हुए थे, आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी, जिन्होंने राम के नाम पे शहादत दी थी। और हमारे बुजुर्गों का जो योगदान था, धन्य हो मोदी जी आप, और धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कि आपने हमें राम मंदिर दिलाया है। हम आपसे खुश हैं। मगर ये NRC, CA और उसके बाद किसान आंदोलन, उसके बाद शाहीन बाग में जो इन्होंने करा, उसके बाद अब ये नया है, ये केवल पार्ट बदलते जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ वो व्यक्ति घूम रहा है, कन्हैया कुमार,
जिसको कुत्ता भी नहीं पूछ रहा वहाँ पर। जब वो गाड़ी से उतर रहा था ना, तो एक व्यक्ति ने मेरे जैसे डंके की चोट पे उसको बोला ये वही है जो देश को तोड़ने के नारे लगाता था जेएनयू से। और इधर टकैत पीछे हट गया क्योंकि उसको मालूम है, ए टकैत भैया कोनो फिरकी ले लेगा लग रहा है आपकी बारी। आप तो कहते थे बक्कल तार देंगे। अरे हम तो सब भाई है। हेलो टकैत भैया, कहाँ है आपके प्रशंसक? आरएलडी के मुखिया उनका जयंत चौधरी जी के दादाजी को भारत रत्न दिया है, चौधरी चरण सिंह जी को। धन्यवाद मोदी जी, लव यू मोदी जी। और हमारे को जयंत चौधरी जी, आपको भी जय श्री राम है, राम राम जी है, लगे रहो आप। मगर आपको एक बात बताओ, जयंत चौधरी जी की जब दादाजी को भारत रत्न मिला तो 26 विपक्ष उसमें भी राजनीति कर रहा है भाई साहब। कांग्रेस राजनीति कर रही है। अरे वो किसानों के मसीहा थे भाई साहब। देखो उतार चढ़ाव सबका लगे रहता है। हमने तो ये सुना है, अब तक किताबों में भी पढ़ा था कि जयंत चौधरी जी के दादाजी को, जिनको भारत रत्न दिया है, उन्होंने भाई साहब किसानों के लिए बहुत कष्ट उठाया था। वो खुद भी किसान थे और उन्होंने किसानों के लिए काम करा है। मगर टकैत जी की और जयंत चौधरी की आपस में क्यों नहीं जम रही है? अब टकैत का सगा भाई उनका विरोध क्यों कर रहा है? और इनका संगठन 2 पार्ट में बट चुका है। अब जो किसान यूनियन है ना, नरेश टकैत कह रहे हैं ये तो फर्जी आंदोलनकारी। बिल्कुल सही कह रहा है वो। आई लव यू नरेश टकैत जी। नरेश टकैत नाम है ना उनका, बढ़िया आदमी है। ऐसे लोगों को इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। राम के साथ जिस टाइम पे विभीषण आया था, उसी तरीके से विभीषण जी नरेश जी हैं, नरेश टकैत उर्फ विभीषण, जो अब राम जी के कुलबे में आ जाएंगे। हो सकता है वो बहुत जल्दी बीजेपी को सपोर्ट भी कर दे, और नहीं भी करते तो वो सच बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं भाई साहब। मगर जिस तरीके से आप बॉर्डर रोक रहे हो, अरे कुछ एम्बुलेंस पे लोग इलाज कराने आ रहे होंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आज उनकी गाड़ी फंस जाएगी। तुम्हारे पास, तुम कहते हो महंगाई, बेरोजगारी, खाने को नहीं है, और तुम्हारे पास डीजल और पेट्रोल का पैसा कौन दे रहा है भाई साहब? हजारों लाखों ट्रक आ रहे हैं भाई साहब, हजारों लाखों ट्रैक्टर आ रहे हैं, ट्रक भी आ रहे हैं। आप एक बात बताइए, ये डीजल के पैसे कौन दे रहा है भाई साहब? इतनी महंगाई में मैं नहीं बोल रहा, ये लोग बोल रहे हैं। हम तो कमा के खा रहे हैं भाई साहब, हम तो कमा के खा रहे हैं। हम भगवाधारी है, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। कम खाएं ज़्यादा खाएं वो हमारी मर्जी है। 108 किलो का हूँ मैं। मगर एक बात तो बताओ, अब पोल्यूशन नहीं होगा। मगर केजरीवाल गेम खेल गया भाई साहब। मुझे लग रहा था कि वो पंजाब से छोड़ देगा, पंजाब में भी रोका हुआ है। मगर नरेंद्र मोदी जी को हराने वाला, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, कोई पैदा नहीं हुआ। और तुम योगी जी को आने दो, गौर से सुनो लेफ्ट विंग वालों, भाई साहब ये जरूर डालना जो आप बोल रहा हूँ। ये जितने भी पत्रकार एजेंडा चला रहे हैं ना, ये एजेंडाधारी पत्रकारों को बता रहा हूँ, अंधभक्तों तुम सुनो, तुम अंधभक्तों, तुम अंधभक्तों और तुम अंधभक्तों। पता क्यों? हम राम के भक्त हैं, हम श्याम के भक्त हैं, और हम महाकाल के भक्त हैं। और तुम अंधभक्तों सुनो, ये जरूर डालना भाई साहब। देश में चल रही है सबूत गैंग। एक व्यक्ति कहता है सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, ये बताओ, सबूत दिखाओ। मेरी नानी कहती थी कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दो। मेरी नानी खुश नहीं होगी, मेरा राम खुश नहीं होगा। कल वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ वहाँ पर नाक रगड़ रहा है, दर्शन नहीं कर रहा, नाक रगड़ के माफ़ी मांग रहा है। पता क्यों? जो मेरे राम का नहीं हुआ ना वो आज सुखी है, ना वो कल सुखी होगा, ना वो परसों सुखी होगा। पता क्यों? उसका पूरा कुलबा का कुलबा मेरा राम खत्म करेगा। हम नहीं करेंगे, क्योंकि राम की लाठी की आवाज़ नहीं होती है। राम की जो लाठी होती है ना, वो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ लाठी होती है। अरे इन्होंने तो हमारे बालाजी को छेड़ा है, राम का परम भक्त देव रूपी हनुमान जी को छेड़ा है केजरीवाल ने। क्या? ये जरूर डालना भाई साहब, मेरी पूरी फीलिंग डालना, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। कतर से वतन वापसी, कैमरामैन फोकस करो, उसके बाद आप इधर फोकस करो, इनका हाथ दिखाइए। ये देखिए भाई साहब, ये हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ है कि मोदी जी अगर हमसे कुछ गलती हुआ है तो हमें माफ़ कर दीजिए। अरे इन्होंने 6 महीने से उनसे गैस लेनी बंद कर दी। हुआ पढ़कर आया करो तुम, जब पूरी पत्रकारिता करते हो तो। लेफ्ट विंग वालों, तुम कह रहे थे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी की विदेश नीति, ये लो विदेश नीति, कतर से वतन वापसी, पीएम की वजह से वतन लौट सके हम। ना ये हिंदू है, ना ये मुसलमान है, ना ये सिख है, ना ये ईसाई है, ये हमारे देश के सैनिक है, पूर्व सैनिक। इनको वहाँ फंसाया गया। पहले इनको फांसी हुई, फिर उसके बाद उम्र कैद हुई, और अब बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो अब की बार 400 पार कोई कहने वाली बात ही नहीं है। और दूसरी बात, जिस तरीके से इन्होंने मजबूती से हाथ पकड़ा है, इन्होंने क्या बोला? और शेख साहब राम राम, उन्होंने बोला राम राम, हमसे कुछ गलती हुई है तो हमको माफ़ कर दो, आप हमारे भाई हो। ये एक्चुअल में मुसलमान है, सऊदी वाले जिन्होंने टोपी पहनी है। अगर ये असली मुसलमान होते तो इन्होंने जालीदार टोपी क्यों नहीं पहनी बताओ?
कौन कह रहा है जालीदार टोपी पहनने वाला असली मुसलमान होता है? मेरी नज़रों में डंके की चोट पे कहता हूँ मैं, कतर और सऊदी के असली मुसलमान हैं। क्यों? कि वो अल्लाह और मोहम्मद को मानते हैं, वो अल्लाह और मोहम्मद को पूछते हैं, वो हमारे राम का बुरा नहीं सोचते, वो हमारे शाम का बुरा नहीं सोचते, वो किसी भी धर्म का बुरा नहीं सोचते। आप देखो कैसे नहीं होगा आपकी बार 400 पार। नौसेना के पूर्व कर्मियों ने बताया कि नरेंद्र मोदी की सरकार का हम आभार व्यक्त करते हैं और भारत सरकार का। ये केवल मनमोहन की नीति नहीं है, हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री, ये मोदी है तो मुमकिन है। अभिनंदन आया तो चाय पिला के भेजा, मोदी है तो मुमकिन है। तो भाई साहब ये जो माहौल चल रहा है, ये जो चारों तरफ दिल्ली के माहौल बनाया है, ये फर्जीवाड़ा है। एक्चुअल में जो किसान है उनको मैं जय श्री राम भी बोलता हूँ, सलाम भी करता हूँ, चरण स्पर्श भी करता हूँ, क्योंकि हमने भी अन्न खाया है, हम खाते हैं। वो अन्न के देवता हैं, मगर अन्न के देवता के बेस में अगर आप पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई करोगे, आर्मी वालों के साथ करोगे, सर आर्मी भी लगी है, डिफेंस वालों के साथ करोगे, तो इस देश की पहचान सबसे पहले आर्मी से, फिर किसानों से है, फिर उसके बाद पुलिस वालों से है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट और सफाई कर्मचारियों से। अगर इनके ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो मैं उसकी सपोर्ट नहीं करता। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि ये लोकतांत्रिक देश में एक ये कौन सी व्यवस्था है जिस तरीके से ये आंदोलन के जरिए मांग कर रहे हैं अपनी एमएसपी की गारंटी की, पुलिस वालों पर फोर्स पर पत्थर चलाना और आंसू गैस के गोले से के बीच में लांग जाना? भाई साहब सुनिए मेरी बात, हल्द्वानी में जिस तरीके से अभी 4 दिन पहले घटना हुई, पुलिस वालों के साथ जो हुआ, वहाँ 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल थे, महिलाएं घायल थी। वहाँ के डीएम तक ने कहा था कि ये षड्यंत्र रचा गया है, ये स्क्रिप्टेड था। वहाँ पर पेट्रोल शीशी में डाल के फेंका गया है हमारे पुलिस वाले भाइयों के ऊपर। मगर पुष्कर सिंह धामी जी, आप उत्तराखंड के दूसरे योगी निकले। हेड्स ऑफ सर, हेड्स ऑफ। आपने उन पुलिस वालों को इंसाफ दिया। आपने क्या बोला कि जितना भी नुकसान हुआ है सारी भरपाई उनकी प्रॉपर्टी से, उनके पैसों से होगी। मैं पूरा पढ़ के बोलता हूँ। अरे लेफ्ट विंग वालों, एजेंडाधारी हो, तुम जितना मर्जी पैसा खा लो, मगर सच को तुम सिर्फ थोड़े दिन परेशान कर सकते हो। ये कैमरे के माध्यम से बता रहा हूँ, ये भी ईमानदारी के पैसों का, ये जरूर डालना। ये माइक भी ईमानदारी के पैसों का है, मगर जो तुम्हारा मुंह होता है, तुम्हारी जबान होती है, तुम्हारा चेहरा होता है, और जो तुम्हारा अस्तित्व होता है ना, वो खरीदा हुआ होता है। और मजे की बात तो सुनो, थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेते। बड़े बड़े चैनलों में पत्रकार काम करते थे, कहते थे ये बेच दिया, वो बेच दिया, फलाना बेच दिया, धमकाना बेच दिया। सबके बेचारों के चैनल बिक रहे फर्जीवाड़े में। और मजे की बात सुनो, अब तो बड़े बड़े पत्रकार भी वो यूट्यूबर बन गए हैं। अब यूट्यूबर बन गए, खुद ही कैमरा लेके ऐसे शूट कर रहे हैं। आप देख सकते हो आज किसान आंदोलन हो रहा है, आज आप देख सकते हो लाल किले में। ये वो लेफ्ट विंग वालों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने हमारी भारत माता को बदनाम करने की कोशिश करी। इनको मणिपुर दिख गया, अरे मणिपुर में जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, हम कहते हैं, मगर इनको पश्चिम बंगाल नहीं दिखा जो रोज़ जल रहा है भाई साहब, वहाँ पर हमारे हिंदू भाई। कश्मीर नहीं दिखा इनको, जहाँ 90 में हमारे सनातनी भाइयों के साथ हुआ। इनको हमारे मेवात के दंगे नहीं दिखे, जहाँ मेवात में हम गए थे, कैसे तैसे कर वहाँ से आए। हम मजबूर थे इसीलिए, नहीं तो भाई साहब सुनो, अगर हम लोग भोले बोलते हैं ना तो हम लोग महाकाल भी बोलना जानते हैं। मगर ये जो यूट्यूबर बन गए ना, कुछ बर्बाद हुआ या ना हुआ मोदी के आने के बाद, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। पाकिस्तान आटे को तरस रहा है, राहुल गांधी वोट को तरस रहा है, और दूसरा लेफ्ट विंग के पत्रकार यूट्यूबर बन गए। नाम नहीं ले रहा, नाम तो नहीं लिया सर किसी का। चैनल वाले जो हैं छोटे मोबाइल लेके घूम रहे हैं आजकल, महंगे महंगे, खुद ही शूट कर रहे हैं। और जो कहते थे कि मोदी जी की कूटनीति है, एक पत्रकार की मैं एक्टिंग करके बताता हूँ, नाम नहीं लूँगा। जिस तरीके से मोदी जी ने बोला था कि हम पूरी देश में विदेश में नीतियाँ अच्छी चलाएंगे, आज उनके हमारे देश के सैनिक वहाँ पर परेशान हो रहे हैं। क्या मोदी जी का एजेंडा चलेगा? चल गया जी भविष्य कुमार। भविष्य कुमार चश्मा लगा लिया, हमारे 7 सैनिक वापस आ गए। कहा बाइज्जत बई होके, बाइज्जत बई होके। 56 इंच का सीना दिखाई दे गया। भविष्य कुमार जी, नाम गलत ले रहा हूँ मैं, भविष्य कुमार जी, ये देखिए हाथ मिलाया हुआ है। अब इनको अंधभक्त मत बोल देना, हे महाराज, हाँ कतर के शेख को अंधभक्त मत बोल देना, कौनो फिरकी ले लेगा। अरे एक बात तो बताओ पत्रकार, देवबंद का मौलाना पे ज़्यादा पावर है या ये कतर के शेख पे ज़्यादा पावर है? पावर किसकी ज़्यादा है? इतनी तो नॉलेज आपको भी है। किसकी पावर है? कतर के शेख की। अरे और वो मोदी जी से हाथ मिला रहा है, तो यहाँ के मुस्लिम क्यों परेशान हो रहे हैं? कुछ मुस्लिम, सारे नहीं। तो भैया मैं तो एक ही बात बोलूँगा, देश में सुख शांति से माहौल चलने दो। 24 में अब की बार 400 पार है। अब आप पूछोगे कि आपको कैसे पता 400 पार है? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, ईवीएम पे ठिकरा फोड़ दो। क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर, जिस तरीके से देश में विकास चल रहा है,
और शांति चल रही है, और जो अपराध कर रहे हैं उसके मकान के बाहर बुलडोजर खड़ा है, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, ईंट से ईंट बजा लो, तुम बंदे से बंदा बजा लो, और या तुम जाके आपस में जितनी मर्जी बजा लो एक दूसरे की। हेलो, कहाँ समझ रहे हो बजाने का मतलब? यूट्यूबरो, आप लोग को नहीं बोल रहा भाई साहब, बुरा मत मानना, ये लेफ्ट विंग वालों को बोलो जो एजेंडा चलाते हैं। अरे तुम लोग 2 बंदे लेके खड़े होकर बोलते हो, आज तुक्के वाली बात है, मैं अकेला हूँ, नहीं तो शेर हमेशा ना भीड़ में गजरता है। क्या भीड़ में? मैं तो गरजता भी भीड़ में हूँ, और मेरे सामने जो भी आता है ना भाई साहब आज की डेट में, ये जरूर डाल देना, उसका ना इज्जत से, कायदे से और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के सीक्वेंस से सीक्वेंस हो जाता है, मोए मोए। तो टकैत जी, हाड़े हुड़े, जय श्री राम, ध्यान रखो अपना। अब की बार 400 पार। और राहुल गांधी जी, 6 साल बाद आप रिटायर होने वाले हो, अब तो बोल दो जय श्री राम। और जो नहीं बोल रहा है उनके लिए कि बोल रहा हूँ, जिसको मेरा राम पसंद नहीं है वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चला जाए, हिंदुस्तान छोड़कर। और सुनो, जिसको मैं पसंद नहीं हूँ, अरे चलो तुम अपना काम करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हट।